राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार है और ऐसे में नेता अपने ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि जैसे कांवड़ यात्रा और हज यात्रियों को मुफ्त में जगह और बिजली दी जाती है, वैसे ही दिल्ली में रामलीला करने वाली समितियों को भी बिना पैसे लिए मैदान और बिजली दी जाए। प्लेन हादसे की रिपोर्ट को लेकर चर्चा हो रही है। इंजन फेल होने और फ्यूल स्विच कट ऑफ होने के कारण हुई दुर्घटना पर केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा, अंतिम रिपोर्ट आने तक निष्कर्ष पर न पहुंचे। उन्होंने पायलटों और क्रू की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि वे नागरिक विमानन क्षेत्र की रीढ़ हैं। तकनीकी मामलों में पूरी जांच जरूरी है, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट सिर्फ शुरुआती संकेत देती है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर एनडीए सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेर रहे इस पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मंत्री आशीष सूद के साथ शालीमार बाग स्थित जनता फ्लैट्स में ओवरहेड वायर नेटवर्क को भूमिगत प्रणाली में बदलने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ओवरहेड तारों को भूमिगत करना दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है। ये एक विजन और एक विचार है और दिल्ली ओवरहेड तारों से मुक्त हो। मुझे खुशी है कि इस परियोजना के माध्यम से सरकार दिल्ली के लोगों को एक नई सुविधा प्रदान करने के लिए काम कर रही है। 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाने की अनुमति मांगने पर बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने कहा कि 13 जुलाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देना उनका अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई बाधा नहीं है, हम पहले भी ऐसा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बाधा होनी चाहिए। हमने अनुमति के लिए आवेदन भेजा है और उम्मीद है कि एलजी मनोज सिन्हा हमें अनुमति दे देंगे। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, AAIB की रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, ये रिपोर्ट इस बारे में आंखें खोलने वाली है कि विमान के इंजन को ईंधन कैसे नहीं मिल रहा था। भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा, राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान देते हैं जो उनके दोहरे राजनीतिक मापदंड को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जिन पर खुद चोरी के आरोप लगे हैं, अब वोटिंग अधिकारों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। शाहदेव ने दावा किया कि राहुल गांधी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दिलवाना चाहते हैं ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग लोगों की, खासकर महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर रहा है। हम इलाज से बेहतर बचाव के सिद्धांत पर चल रहे हैं। हमने हिंगोली में 3 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच की, उनमें से 19 लोगों में कैंसर के लक्षण मिले। मीडिया में आई ऐसी खबरें कि बहुत से लोगों में कैंसर पाया गया है, गलत है। आंकड़ों में अंतर है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव के जमकर चर्चे हैं। यहां तक कि इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ नेताओं ने तो उन्हें सीएम चेहरा भी घोषित कर दिया है। तो वहीं इस बीच भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने तेजस्वी यादव को अपना पसंदीदा नेता बताया। दरअसल एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने तेजस्वी यादव को जमीन से जुड़ा नेता बताया और कहा कि वो लोगों के बीच जाते हैं, गाँव-गाँव जाकर लोगों से मिलते हैं और उनकी बात में दम होता है। भारत में दुर्लभ मृदा चुंबकों के निर्माण हेतु 1345 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि वे 3 से 4 महीने बाद विभिन्न निजी कारखानों को तकनीक देकर स्थायी चुंबक बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हम दुर्लभ मृदा चुंबकों के लिए 100% चीन पर निर्भर थे, लेकिन हाल ही में चीन ने आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। इस उद्देश्य से भारत सरकार स्थायी चुंबक निर्माण के लिए प्रयास कर रही है। हैदराबाद स्थित हमारे खनन मंत्रालय के संस्थान ने प्रयास करके उपकरणों सहित एक स्थायी चुंबक प्रसंस्करण इकाई तैयार की है।